हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज हम सब लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। तो अपने घर से मैं आ रखी हूँ मायके, और मायके से हम सब ने प्लान बनाया कि हम आज चलेंगे घूमने। तो हम निकल लिए हैं आज मनाली के लिए। मनाली हम इसीलिए गए थे कि हमें बर्फ़ में जाना था। बच्चे भी ज़िद कर रहे थे कि आप हर बार बोलते हो मनाली चलेंगे, बर्फ़ दिखाएंगे, पर आप जाते नहीं हो। क्योंकि हर बार जब भी मैं मायके जाती हूँ तो टाइम ही नहीं लगता। तो इस बार हमने फाइनली प्रोग्राम बना ही लिया था कि हम लोग जो है मनाली ज़रूर जाएंगे और बच्चे जो है ज़रूर खेलेंगे बर्फ़ में। बच्चे भी बहुत खुश थे कि स्नोमैन बनाएंगे, बहुत मज़े करेंगे। तो हम लोग निकल लिए थे मनाली के लिए। हम लोग सुबह थोड़ी देर से निकले थे, लगभग 11 साढ़े 11 के बीच, क्योंकि सुबह मौसम ख़राब था तो हमें लगा कहीं बारिश ना हो जाए, क्योंकि यहाँ का वेदर ऐसा ही होता है, बारिश जल्दी होने लग जाती है। तो इसलिए हम थोड़ा मौसम देख के ही निकले थे। जब अच्छे से धूप निकलने लगी उसके बाद ही हम जो है घर से मनाली के लिए निकल गए थे। तो ये देखिए, अभी हम रास्ते में ही पहुँचे हैं जहाँ से मनाली के लिए टर्न लेते हैं। यहीं से मैं जो है पहाड़ों की तरफ जूम करती जा रही थी कि ये देखो बर्फ़ कितनी सी दूर रह गई है, अब नज़दीक ही है। और सबसे पहले हम गए यहाँ से कुल्लू। कुल्लू से हमने टर्न लिया मनाली के लिए। हम लोग गए हुए थे 2 गाड़ियों में। एक गाड़ी में मैं, मेरा भाई भाभी वगैरह थे और बच्चे थे, और दूसरी गाड़ी में मेरी बड़ी सिस्टर और छोटी सिस्टर और उनके बच्चे थे। तो ये देखिए, हम लोग पहुंच गए हैं फाइनली मनाली। और हमें लगा था मनाली में हमें बर्फ़ मिल जाएगी, पर मनाली में हमें बर्फ़ मिली ही नहीं। तो इसलिए हम वहाँ से जो है आगे के लिए निकल गए थे। हम कहीं पे भी रुके नहीं जाती बार। तो अब हम मनाली से जो है सोलांग वैली की तरफ जा रहे हैं। हमें होप है कि वहाँ पे हमें बर्फ़ मिल जाएगी, क्योंकि बच्चे सारे यही बोल रहे थे बर्फ़ तो मिली नहीं अभी तक, कहाँ पे है बर्फ़, कहाँ पे है बर्फ़। तो अब हम जा रहे थे सोलांग वैली वैली के लिए। तो यहाँ से हमें जो है लग रहा था कि हाँ, बर्फ़ के काफ़ी नज़दीक आ गए हैं हम लोग। तो जैसे-जैसे हम जो है आगे-आगे जा रहे थे, हमें धीरे-धीरे आगे जो है बर्फ़ दिखनी स्टार्ट हो गई थी। क्योंकि जो लोअर एरिया था वहाँ पे तो बर्फ़ है नहीं थी, पर अपर एरिया में काफ़ी बर्फ़ थी। जैसे ही हम सोलांग वैली पहुँचे तो यहाँ पे जो है धीरे-धीरे हमें बर्फ़ दिखने लग गई थी। ये देखिए, यहाँ से पहाड़ कितने सुंदर लग रहे थे, बर्फ़ीले। ऐसा लग रहा था हम बिल्कुल नज़दीक ही हैं इनके। तो फाइनली हमारा जो इंतज़ार है वो हो गया था ख़त्म। हमें बर्फ़ दिख रही थी बाहर धीरे-धीरे, बिल्कुल थोड़ी-थोड़ी सी। तो मैं बच्चों को कह रही थी देखो बाहर देखो बर्फ़ है। तो ये लोग जो है सारे इधर-उधर देखने लग गए थे कि कहाँ है दिखाओ। तो ये देखिए, हमें जो है बिल्कुल थोड़ी-थोड़ी बर्फ़ दिख रही थी, जैसे कि आप देख ही सकते हो। तो हमें बहुत खुशी हुई कि हाँ, फाइनली हमें बर्फ़ मिल ही गई, क्योंकि हमें ऐसा लगा था कहीं ऐसा ना हो कि बारिश स्टार्ट हो जाए, हमें बर्फ़ ना देखने को मिले, बच्चे अपसेट हो जाएंगे, हमारा भी टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो पर ऐसा नहीं हुआ, हमें मिल ही गई थी। सोलांग वैली में बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो रास्ते में हम लोग जो है रुक गए थे, और हमने सिसु जाना था, बट थोड़ी देर के लिए हम जो है रास्ते में रुक गए थे, क्योंकि एक गाड़ी जो है पीछे रह गई थी। तो वहाँ पे बैठ में हमने थोड़ी देर वहाँ पे जो है बर्फ़ में खेले, एंजॉय किया। उतनी देर में दूसरी गाड़ी भी आ गई थी, तो वो भी वहाँ पे रुक के हम लोग बहुत अच्छे से खेले फिर बर्फ़ में। सहज अभी छोटी भी है और फर्स्ट टाइम आई थी ये। तो इसके ऊपर जैसे ही बर्फ़ गिरी ये रोने लग गई कि ये क्या हो गया। ये बहुत चिल्लाई कि ठंडा ठंडा लग रहा है, मम्मा उठा लो मुझे। क्योंकि मार तो एक दूसरे को रहे थे, सारे बच्चे बहुत खुश थे, पर गलती से सहज के लग गई थी और वो बर्फ़ उसके जो है नेक पे गिर गई थी। तो ये बहुत रोने लग गई थी। फिर मैं इसको साइड में ले गई और मैंने इसके कपड़े कुपड़े चेंज किए, इसकी जो है जैकेट चेंज की, दूसरी जैकेट पहनाई इसको जिसके अंदर जो है बर्फ़ ना आ जाए। और उसके बाद हम लोगों ने जो है सिसु जाना था अटल टनल क्रॉस करके। तो इसलिए हम लोग जो है आगे की तरफ निकल गए थे। ये देखिए, जितनी आगे जा रहे थे उतनी ही ज़्यादा बर्फ़ थी, बहुत अच्छा व्यू था। पर इसके साथ में ही मौसम जो है काफ़ी ख़राब होने लग गया था। तो आप देख ही सकते हो किस तरह से लाइन लगी हुई है सिसु जाने के लिए। तो यहाँ पे आगे जाके हमने देखा, यहाँ पे ट्रैफिक जाम हो गया था, कम से कम 3-4 किलोमीटर का जाम लग गया था। और इसी बीच जो है यहाँ पे बर्फ़ भी स्टार्ट हो गई थी। तो हम उसी ट्रैफिक में लगभग आधे घंटे तक फंसे रहे। और जब बर्फ़ स्टार्ट हो गई तो फिर हम लोग डर से गए थे, क्योंकि हमारे साथ बच्चे भी थे।
फिर वापसी में हम लोग रुके यहाँ पे देवधाम, जो यहाँ का बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है। तो यहाँ पे हमने जो है लंच किया। वैसे शाम के 3 या 4 बज रहे थे, पर भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी, इसलिए हम यहाँ पे लंच के लिए रुक गए थे। रास्ते में हमने वैसे मैगी और मोमोज़ वगैरह खाए थे, बट उससे थोड़ी बहुत ही भूख शांत हुई थी। तो यहाँ पे लंच करने के बाद ये देखिए बच्चों ने बहुत इंजॉय किया, क्योंकि यहाँ पे खेलने के लिए भी काफ़ी चीज़ें जो है, तो साथ में पार्क सी बनाई हुई है, बाहर भी बैठने को है और अंदर भी। रेस्टोरेंट जो है बहुत ही अच्छा है, सारा वुडन का काम है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे बच्चों ने बहुत इंजॉय किया और हमने भी लंच किया और उसके बाद थोड़ी सी वीडियो वगैरह शूट की हमने यहाँ पे। और इस बीच हमें हो गए थे लगभग 8 बज गए थे यहीं पे, क्योंकि हमें 1.5 से 2 घंटा लग गया था। तो उसके बाद हम जो है यहाँ से घर के लिए निकल गए थे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में नई ट्रिप के साथ। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।